हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं हम क्लास 8 हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से लेसन 13। लेसन का नाम है जहाँ पहिया। पहिए को निरंतर चलने और चलते रहने का प्रतीक माना गया है क्योंकि वो कभी थकता नहीं है। उसका मतलब भी होता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निरंतर अपने कदम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए था। ये एक निबंधात्मक और सत्य घटना पर आधारित है। तमिलनाडु की कहानी है। वहाँ की औरतें जो थी वो अपने अधिकार के लिए किस तरीके से जद्दोजहद करके अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए अपने सम्मान को, अपने आत्मविश्वास को पुनः जागृत करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया और उनमें उन्हें किन किन चीज़ों की अवहेलना झेलनी पड़ी, उन सब के बारे में बताया गया है। पुट्टुकोट्टई जो कि तमिलनाडु में है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, यानी कि महिलाओं का जो समाज था वो इसको एक आंदोलन की तरह से लिया। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुट्टुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वो जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं, यानी कि सिर्फ चार दीवारी में रहना, थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त कर लेना, उसी घिसी पिटी जिंदगी को जीना और उसी को अपना सब कुछ मान लेना। परंतु उसे पीछे छोड़ने के लिए लोग कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाते हैं, यानी अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है। परंतु यहाँ की जो औरतें थी उन्होंने ये कुछ अलग तरीका अपनाया। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुट्टुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपने स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। इनमें से अधिकांश नव साक्षर हैं, यानी थोड़ी बहुत नए जमाने की, अभी अभी साक्षर हुई हैं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल, यानी साइकिल चलाने के कौशल को। अब कहने का ये तात्पर्य है कि यहाँ की महिलाएं जो है वो जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या यूँ कह लो कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यही रास्ता चुना। यानी कि अगर 10 साल की लड़कियों को अलग कर दिया जाए तो और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया था, जो कि इसके प्रदर्शन और प्रतियोगिताओं में, सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने भाग ले करके अपने कौशल का भी प्रदर्शन किया और अभी भी इनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुट्टुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यानी लेखक अपनी बात बता रहा है, या यूँ उसको पत्रकार भी कह सकते हैं, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ, यानी कटाक्ष करते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उसे साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत, यानी औकात नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनके मित्र अवकन्नी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और उसमें अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। उसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर,
मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, यानी जिन्होंने ये शुरुआत की थी। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। अब प्रायः हम देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। ये नौ साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया जाता है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं, ताकि वो भी इसे सीखें। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1920 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। यानी 1952 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 1992 में। अब जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुट्टुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले को हक्का बक्का कर दिया। हक्का बक्का ये मुहावरा है, यानी आश्चर्यचकित कर देना। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इनके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर ने यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जिन साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में, ये वहाँ के स्थान का नाम है, एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ, यानी स्वयं के लिए इसके आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो वह बहुत महत्वपूर्ण है।
दूसरे, इससे उन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय भी मिल जाता है। जिन छोटे उत्पादों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, अब बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटे पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए खुद गिने चुने गांवों तक जा पाती हैं। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता है। जिसके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। यानी साइकिल आंदोलन ने वहाँ की महिलाओं के बहुत सारे कामों को आसान कर दिया। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुट्टुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने एक विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। ये लेखक जो है अपने भावों को व्यक्त कर रहा है, अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी ही नहीं कर सकते। इसके लेखक हैं पी साईनाथ। इस कहानी का या इस निबंधात्मक पाठ का पूरा उद्देश्य है आत्मनिर्भर होना, अपने आप को सम्मान देना, स्वयं को स्थापित करना और अपने कार्यों को स्वयं करना, ना कि किसी दूसरे पर निर्भर रहना। अभ्यास पाठ है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? अब इसका आंसर हम यूँ देख सकते हैं। अब किन समस्याओं की ओर, तो वहाँ की औरतों की जो रूढ़िवादिता थी, जो उनका कठिन जीवन था, जैसे कार्य तो वो करती ही थी, परंतु उन कार्यों को करने के लिए उन्हें कुछ बंदिशें लगी हुई थी। वो स्वयं को आज़ाद नहीं महसूस कर पाती थी। उनके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं था, वो आत्मनिर्भर नहीं थी। तो इन्हीं प्रकार की रूढ़िवादिताओं को तोड़ने का इशारा करता है ये जंजीर शब्द। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। साइकिल आंदोलन से पुट्टुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? वो अपना काम स्वयं करने लगी। बहुत दूरी वाले जगहों को भी वो आसानी से माप लेती थी। अपने सामानों को बेचने में भी उनको आराम मिलता था और उनके लिए काफ़ी समय भी बच जाता था, जिससे वो अपने घर और अपने बच्चे की देखभाल भी कर लेती थी। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? अब इसके तो 2 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो आर साइकिल्स के मालिक की बिक्री, क्योंकि भाई जिसका बिजनेस होगा तो वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उनका सपोर्ट अवश्य करेगा और कहीं ना कहीं उसके
हृदय में इस रूढ़िवादिता को तोड़ने का आश्वासन भी रहा होगा, जिससे कि अगर यहाँ की महिलाएं साइकिल चलाना सीख लेती हैं तो हमारी बिक्री भी हो जाएगी और वो आत्मनिर्भर भी हो जाएंगी। प्रारंभ में इस आंदोलन के चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? लोगों ने फप्तियाँ कसी, छींटाकसी होती थी, उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता था और इसे सिर्फ पुरुष प्रधान बताया जाता था। शीर्षक की बात, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया क्यों रखा होगा? जहां तक बात विचार की है तो जहां पहिया इसलिए रखा होगा क्योंकि पहिया एक चक्र का प्रतीक होता है, वो निरंतर चलते रहने की सीख देता है और मानव के विकास में सदैव सहायक सिद्ध होता है। अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। बच्चों, ये आपको स्वयं करना है। अब आ जाते हैं समझने की बात। लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। अब कहने का ये तात्पर्य है कि जिन कामों को करने में उन्हें बहुत ही कठिनाई का अनुभव होता था, उन कार्यों को अगर वो आसानी से पूरा कर लेती हैं और उनसे उनके दो पैसे बच भी जाते हैं, उनका समय भी बच जाता है और वो समय अपने परिवार और बच्चों को दे पाती हैं, तो वास्तव में वो उनके लिए हवाई जहाज उड़ाने जैसा ही अनुभव और उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण क्यों है? मैं समूह बनाकर चर्चा कीजिए। पुट्टुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने उस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा जाता है? साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत ही आसानी से चल पड़ती है। मानव की हिम्मत और विनम्रता के ऊपर ही वह निर्भर होती है। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुट्टुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता था? क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता था कि वो अब अपने सारे कामों को स्वयं कर सकती हैं और किसी पर उन्हें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पुट्टुकोट्टई में महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? शायद साइकिल या साइकिल का पहिया, क्योंकि उसी के द्वारा उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के भाव जागे थे। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, पहिए के द्वारा ही मानव का आना जाना होता है। उसके घुमाव के द्वारा, उसके घर्षण के द्वारा, उसके चलन के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक मनुष्य जाता है। अगर न हो तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे सारी दुनिया ही ठप हो गई है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं होगा। इस कथन का क्या अभिप्राय है? यानी इसके पहले जो था, वहाँ की महिलाओं को बस उन्हीं रूढ़िवादितापूर्ण जीवन को व्यतीत करना था, उसके बारे में वो उसके आगे निकल करके सोच नहीं सकती थी। लेकिन जैसे उन्होंने साइकिल आंदोलन को महत्व दिया, उससे आगे बढ़ा, तो जब कोई विकास के मार्ग पर आगे चल पड़ता है तो फिर रूढ़िवादिता की जंजीरों में जकड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं, आपको 8 मार्च 1992 के इस पुट्टुकोट्टई की घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचनाओं और अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए, ये आपको स्वयं करना है। अगले पृष्ठ पर दी गई पिता के बाद कविता पढ़िए। क्या कविता में आए फातिमा के बाद में कोई संबंध रखता है? तो अपने विचार व्यक्त कीजिए। आशा है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।